प्रिय महानुभाव दर्शकों, आप सभी सज्जनों का हम हमारे ऋतानुशीलन चैनल में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। हरिओम, श्री राधे, नमो नमः। प्रिय दर्शकों, आज के एपिसोड का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आज के एपिसोड का विषय है ध्यान क्या है। यह विषय अत्यंत प्रासंगिक और मनोरम रुचिपूर्ण विषय है, क्योंकि इस विषय पर बहुत सारे आचार्यों ने और संतों ने अनेक तरह के विचार और अनेक तरह की बातें कही हैं, लेकिन फिर भी यह इतना प्रासंगिक है, इतना मार्मिक है, क्योंकि मनुष्य जाति का अभ्युदय इसमें छुपा हुआ है, इसलिए इसकी बात बार बार कही जाती है। इस विषय पर एपिसोड बनाने का उद्देश्य हमारे बहुत सारे मित्रों ने इस विषय पर कहा कि आचार्य जी, इस विषय पर एपिसोड प्रस्तुत कीजिए, और उसी बात को लेकर के हम जो है आज का एपिसोड प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, जो सज्जन महान भाव हमारे ऋतानुशीलन चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, वो शीघ्र ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अधिकाधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि भारतीय प्राच्य विद्या से संबंधित अनेक तरह की जानकारी और अनेक तरह के ज्ञान लोगों तक पहुंच सकें, लोग उससे लाभान्वित हों। यही हमारा उद्देश्य है और इस तरह से लोग हमेशा जुड़े रहें। तो प्रिय दर्शकों, आज का जो विषय है ध्यान क्या है, इस विषय को जो है प्रस्तुत कर रहे हैं। आरंभ करते हैं। ध्यान क्या है, इस विषय पर कुछ कहा जाए। सर्वप्रथम ध्यान शब्द का क्या अर्थ है, यह प्रस्तुत कर रहे हैं। ध्यान शब्द क्या है, अर्थात ध्यान शब्द का क्या अर्थ है। ध्यान शब्द का अर्थ जो है, ध्यान को अनेक अर्थों में प्रयोग किया जाता है। जो ध्यान के समानार्थी शब्द हैं या पर्यायवाची शब्द हैं, बहुत सारे शब्द हैं। जैसे ध्यान के लिए जो है स्मरण, होश, जागरूकता, चैतन्यता, बोध, ज्ञान, याद, अवेयरनेस, बहुत सारे शब्दों से ध्यान को जो है, ध्यान के समानार्थक शब्द हैं। बहुत सारे शब्द हैं जो ध्यान जैसे अर्थ के ही हैं। थोड़े बहुत अंतर से लगभग सभी का अर्थ समान है, चाहे वो स्मरण हो, होश हो, सजगता हो और चैतन्यता हो, जागरूकता हो, याद हो, ख्याल हो, ये बहुत सारे शब्द ध्यानवाचक ही हैं। तो ये ध्यान शब्द का अर्थ है, जो प्रायः सभी लोग इस विषय को जानते हैं। अब आते हैं कि ध्यान क्या है। ध्यान क्या है, इस विषय में आरंभ करें तो इस विषय के लिए हमको महर्षि पतंजलि के योग दर्शन पर दृष्टिपात करना होगा। महर्षि पतंजलि, जिन्होंने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि से युक्त अष्टांग योग जो है मनुष्य जाति के लिए दिया, यह मनुष्य जाति के अभ्युदय के लिए, कृतकृत्य होने के लिए सबसे बड़ा शास्त्र है। इसमें जो प्रथम 5 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, यह बहिरंग कहे जाते हैं, और अंतिम जो 3 अंग हैं, धारणा, ध्यान, समाधि, यह अंतरंग कहे जाते हैं। अब इन 3 अंगों में भी जो है जो 2 अंग हैं, धारणा और ध्यान, ये भी बहिरंग कही जाती है, और अंतिम जो समाधि है, ये अंतरंग कहा जाता है। अंतिम जो अंग, 8वां अंग समाधि है। समाधि की सिद्धि के लिए ही जो ऊपर के 7 अंग हैं, वो समाधि की सिद्धि के लिए ही है कि समाधि सिद्ध हो सके। तो यह अष्टांग योग जो है अभूतपूर्व जो है शास्त्र है। महर्षि पतंजलि इसमें सर्वप्रथम जो सूत्र कहना चाहिए कहते हैं, वह है योगस चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग कहलाता है। जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, तभी योग सिद्ध होता है। और अगले जो है सूत्र में क्या कहते हैं, तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम। जब चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है, तो दृष्टा अपने
स्वरूप को प्राप्त होता है, दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, दृष्टा को अपने स्वरूप का दर्शन होता है, क्योंकि चित्त वृत्तियों के कारण वह अपने स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाता। और जैसे वृत्तियां जो है हट जाती हैं या वृत्तियों से मुक्त चित्त हो जाता है, स्वच्छ चित्त हो जाता है, तो जैसे स्वच्छ जल में जो है कहना चाहिए स्वच्छ जल में चंद्रमा या सूर्य स्पष्ट दिखाई देता है, साफ दिखाई देता है, लेकिन गंदे जल में जो है या लहर युक्त जल में चंद्रमा सूर्य नहीं दिखाई देता। उसी प्रकार चित्त में जो है जब वृत्तियां होती हैं तो अपने आत्म स्वरूप का, अपने स्वयं के रूप स्वरूप का दर्शन नहीं हो पाता। और चित्त वृत्तियों का जैसे ही निरोध होता है, जैसे ही वृत्तियां जो है खत्म हो जाती हैं, वैसे ही स्वच्छ निर्मल चित्त में अपने आत्म स्वरूप का दर्शन हो जाता है। तो तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम। आगे तृतीय सूत्र में लिखते हैं वृत्ति सारूप मित्रत्र, अर्थात जब वृत्तियों का निरुद्ध, अर्थात वृत्तियां जब निरोध नहीं होती हैं, जब चित्त की वृत्तियां निरुद्ध नहीं होती हैं, उस अवस्था में जो जैसी वृत्तियां होती हैं चित्त में, उन वृत्तियों के अनुरूप ही दृष्टा को अपना स्वरूप दिखाई देता है। वृत्तियां जैसी भी होंगी वैसा ही वह अपना स्वरूप जान पाएगा। असली स्वरूप का दर्शन उसको वृत्तियों के रहते हुए नहीं हो पाता। तो महर्षि पतंजलि की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो कहना चाहिए चित्त वृत्ति, निरुद्ध चित्त वृत्ति से युक्त जो अर्थात जो चित्त है, निर्मल चित्त में ही वास्तविक दर्शन होता है, दृष्टा अपने को देख पाता है। तो वस्तुतः वृत्ति शून्यता, जो वृत्ति कहना चाहिए चित्त जो होता है, वृत्ति शून्य चित्त जो होता है, उसी का नाम ध्यान है, क्योंकि वृत्ति शून्य चित्त ही अपने स्वरूप को देख पाता है। चित्त में बहुत सारे विचार और संस्कार होते हैं, जब वो विचार और संस्कार पूरी तरह से हट जाते हैं तब वृत्ति शून्य चित्त या जो है विचार शून्य चित्त ही ध्यान का द्योतक होता है। अब ध्यान का जो विषय है वो 8वें अर्थात 6वें अंग से शुरू होता है। 6वें अंग में जब हम ध्यान क्या है, इस विषय को जानने के लिए सबसे पहले हमें धारणा के विषय में जानना होगा कि धारणा क्या है। धारणा के लिए कहा गया है देश बंधा चित्तस्य धारणा, अर्थात चित्त में जो है चित्त को किसी एक विषय, स्थान या वस्तु में लगा देना, उसका नाम धारणा होता है। जब हम चित्त को किसी एक वस्तु, व्यक्ति या स्थान में स्थित कर देते हैं, लगा देते हैं, उसका नाम धारणा होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं धारणा को ध्यान समझते हैं, लेकिन धारणा ध्यान नहीं है। धारणा में जब हम चेतना को किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान में स्थित करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि वृत्तियां अधिक होती हैं। तो वृत्तियों के अधिक होने से वह धारणा जो है, जब धारणा करते करते एक वृत्ति ही शेष रह जाती है, तो आगे कहते हैं महर्षि पतंजलि तत्र प्रत्ययिक तानता ध्यानम। जब उस प्रत्यय की एक तानता हो जाती है, अर्थात जो वृत्ति है वह एक वृत्ति ही लगातार जो है एक रस सतत होती है एक वृत्ति, तो उसका नाम ध्यान होता है। धारणा में तो त्रिपुटी रहती है, ध्येय, ध्यान और ध्याता की, लेकिन यहाँ पर ध्यान में जो है त्रिपुटी नहीं रहती, यहाँ केवल ध्येय और ध्याता तो रहता है, दो रहते हैं यहाँ पर। लेकिन जब ध्यान भी करते करते समय हो जाता है, ध्यान करते करते भी जब वह जो वृत्ति होती है वह वृत्ति एक में ही स्थित हो जाती है। यहाँ जो दो बचे थे ध्यान में, वो तृतीय अवस्था में तीनों का जो है त्रिपुटी का लय हो जाता है। त्रिपुटी का लय केवल ध्येय में हो जाता है, एक ही शेष बचता है, उसका नाम समाधि है। तो जो वृत्ति, एक वृत्ति जब शेष रह जाती है और तद्रूप हो जाती है, जिसको हम तल्लीनता, किसी विषय में तल्लीन हो जाती है, उसका नाम जो है ध्यान कहा गया है। लेकिन ये जब हम किसी ऑब्जेक्ट में जो है या किसी विषय में या किसी वस्तु स्थान में जब हम चित्त को लगाते हैं और शेष वृत्तियां
वहाँ लीन हो जाती एक ही वृत्ति में, और स्वयं का हमें स्वयं का भी बोध रहता है, उसका नाम ध्यान है। तो पतंजलि के मत से जो है विचार शून्यता का या वृत्ति शून्यता, चित्त की वृत्ति शून्यता ही ध्यान है। अब इस विषय में जो है बहुत सारे आचार्यों में हमारे भगवान श्री ओशो का क्या क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि निर्विचार जो है चित्त की निर्विचार दशा का नाम ही ध्यान है। जो निर्विचार दशा होती है चित्त की, उसका नाम ध्यान है। और कहते हैं कि चित्त पर जो है विचारों का ताना बाना का पर्दा होता है, उस पर्दा जब वो पर्दा हट जाता है और उसमें वास्तविक स्वरूप का जो दर्शन हो जाता है, वास्तविक स्वरूप में अवस्थिति हो जाती है, वही हमारे आत्म स्वरूप का ही जो है दर्शन, वो ध्यान है। आत्म स्वरूप, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना ही वास्तव में ध्यान है। ध्यान के लिए हम जिस विधि का प्रयोग करते हैं वह विधि ध्यान नहीं होती। विधि हमको वहां तक पहुंचाती है, ध्यान तक। लेकिन जब हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, जब हम अपने आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं, तो आत्म स्वरूप में स्थित होने की अवस्था का नाम ही ध्यान होता है। विधि का नाम ध्यान नहीं है। अब बहुत सारे लोग इस विषय में, बहुत सारे लोग क्या क्या ध्यान नहीं है, जैसे एकाग्रता है, एकाग्रता ध्यान नहीं है। किसी वस्तु या व्यक्ति या स्थान में लगातार एकटक होकर के कोई त्राटक करता है, तो त्राटक करना या एक किसी वस्तु को लगातार देखते रहना, यह ध्यान नहीं है, क्योंकि इस ध्यान में तनाव उत्पन्न होता है। एकाग्रता में तनाव उत्पन्न होता है, ध्यान तनाव नहीं है। तनाव से मुक्ति का नाम ध्यान है। जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति को देखते हैं तो हमें अपना भी अगर होश रहता है, अपना भी बोध रहता है, तो उसका नाम एकाग्रता है। लेकिन एकाग्रता तो फोकस होती है, एक स्थान में केंद्रित होती है। किसी वस्तु व्यक्ति को हम एक जो है केंद्रित होते हैं किसी वस्तु व्यक्ति को देखने में, लेकिन ध्यान में हम समग्रता को देखते हैं, समग्र स्थिति से देखते हैं, एक जगह फोकस नहीं करते हैं। तो इसलिए जो है चित्त की जो एकाग्रता है वह ध्यान नहीं है। चित्त की जो जागरूकता है, निर्विचार जागरूकता है, चित्त की निर्विचार जागरूकता, समग्रता, उसी का नाम ध्यान है। तो ध्यान वस्तुतः अपने स्वरूप का दर्शन ही है, और स्वरूप के दर्शन में जो विधि का हम प्रयोग करते हैं, योग की विधि हो, चाहे मंत्र जप हो, या योगाभ्यास हो, प्राणायाम हो, या एक जो है व्यायाम हो, किसी भी तरह का जो हम साधन का प्रयोग करते हैं, कीर्तन का प्रयोग करते हैं, नृत्य का प्रयोग करते हैं, ये सब जो है विधि है, यह ध्यान नहीं है। ध्यान, इसमें जो विधि प्रयोग की जाती है, विधि के बाद जो हमको निर्विचार अवस्था का बोध होता है, निर्विचार चैतन्यता का बोध होता है, जब हम अपने चैतन्य साक्षी में स्थित हो जाते हैं, चैतन्य साक्षी मात्र रह जाते हैं, उस अवस्था का नाम ध्यान है। और उस अवस्था में जब हम पहुंचते हैं तो हमें एक अद्भुत आनंद और अद्भुत विशालता का बोध होता है, और यही अद्भुत आनंद और विशालता जो है ध्यान का लक्ष्य है। समाधि का पूर्वार्ध ध्यान है, और समाधि जो है ध्यान का उत्तरार्ध जो है समाधि है। ध्यान जो है ध्यान में रहते रहते रहते, और फिर जब वह एक निर्विचार अवस्था में रहते रहते जब हम उस आकाश और निराकार चैतन्य साक्षी में जब हम लीन हो जाते हैं, उसमें संलीन हो जाते हैं, उसका नाम समाधि होता है। तो ध्यान का जो लक्ष्य है वह समाधि ही है, अपना आत्मदर्शन ही है, अपने स्वरूप का बोध ही है। तो प्रिय दर्शकों, ये जो है कुछ महत्वपूर्ण विषय आपके सामने ध्यान से संबंधित प्रस्तुत किए गए, और हमें आशा है कि आप जो है
ध्यान से संबंधित सारे विषयों को अच्छी तरह से समझे होंगे। और अगर इस विषय में आपके कोई प्रश्न हैं, कोई भ्रम या कोई कन्फ्यूजन है, आप हमें प्रश्न पूछ सकते हैं। और पुनः हम अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात करेंगे, और तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। हरि ओम, श्री राधे, नमो नमः।